उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या डायलिसिस की स्टेज से बचाया जा सके। प्रोटीनोयूरिया या क्रेटिनाइन का बढ़ जाना भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। यह दोनों चीज़ें ही किडनी की सेहत के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। तो उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति भी उत्पन्न होने का चांस बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं किडनी को नेचुरल तरीके से इम्प्रूवमेंट के बारे में। जी हाँ, यह सब तरीके जिसमें कि हम क्रेटिनाइन कम या जीएफआर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे बहुत ही नेचुरल तरीके से, जिससे कि जो भी हमारे पेशेंट को किडनी की बीमारी से चाहे लंबे समय से जूझ रहे हों यानी कि सीकेडी, या अभी अगर उनकी किडनी में कोई नई प्रॉब्लम ही शुरू हुई है तो उन सबको प्राकृतिक तरीकों से ठीक करने के लिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि किडनी की सेहत को समय रहते ही इम्प्रूव किया जा सके और उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या डायलिसिस की स्टेज से बचाया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किडनी हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन वह एक साइलेंट मशीन की तरह अपना काम दिन रात करती रहती है। इस कारण से जब उस साइलेंट ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम भी होती है तब भी उसे वह इतनी जल्दी पता नहीं लग पाता, जिससे कि जो उसके जो लक्षण है वह कई बार काफ़ी देर में ही पता लगते हैं। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम पहले से ही अपनी किडनी का ध्यान रखते चलें, चाहे वह हमारे खाने पीने के तरीके हों, एक्सरसाइज हो या जीवन में एक अनुशासन का पालन करना हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे प्राकृतिक तरीके बताने वाला हूं, जिसके कारण चाहे आपकी किडनी स्वस्थ है या आप किडनी के पेशेंट हैं, उनको अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी किडनी को काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग, जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम फिल्ट्रेशन का होता है हमारे शरीर में, वह बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहे। नंबर 1, वेट लॉस। वेट लॉस के कारण दोनों ही तरीके के प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। वेट लॉस उस स्थिति में तो ज़रूर करना चाहिए जब हमारा बॉडी का हमारी हाइट के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा वेट हो, क्योंकि दर्शकों ज़्यादा वेट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का शरीर में बढ़ जाना, थायराइड, इस तरह की समस्या वेट बढ़ने के साथ में ही चली आती हैं। लेकिन अगर आप अपने वेट को मेंटेन कर सकें सही तरीके से, डाइट, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन से, तो इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव शरीर पर नज़र आते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम रहती है, क्योंकि हमारी किडनी और सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, जिसके कारण प्रोटीनोयूरिया या क्रेटिनाइन का बढ़ जाना भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। और यह दोनों चीज़ें ही किडनी की सेहत के लिए काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। नंबर 2, राइट काइंड ऑफ डाइट। दूसरा नेचुरल तरीका यह है कि हम अपनी डाइट को सही रखें। जी हाँ, हमारा खान पान हमारी सेहत के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट असर डालता है। तो अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं या अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आपके लिए अपना डाइट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किडनी के पेशेंट के केस में डाइट से मतलब है कि प्रोटीन की मात्रा को एकदम सही होना, मतलब कि लो प्रोटीन डाइट ही अच्छी रहती है किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि प्रोटीन का सही मात्रा में खाना या खाने में कम होना किडनी की कार्य क्षमता को मेंटेन करके चलती है। क्योंकि जैसे ही हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है तो किडनी का वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है और उससे सही तरह से प्रोसेस करके शरीर से बाहर निकालने में किडनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लो प्रोटीन खाएँ, जिससे कि सीकेडी की कॉम्प्लिकेशंस जैसे यूरीमिया या प्रोटीनोयूरिया जैसी सिचुएशन से बचा जा सके। हमारे खाने में कितना प्रोटीन होना चाहिए यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी किडनी कितनी स्वस्थ है, या अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो वह सीकेडी की कौन सी स्टेज पर है। हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम प्रोटीन जो भी खा रहे हैं खाएं भी तो वह हाई क्वालिटी सोर्स से आना चाहिए। जैसे कि अगर आप एनिमल प्रोटीन की बात करेंगे तो उसमें अंडे, फिश, चिकन या डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, बजाय इसके कि आप रेड मीट का सेवन करें। प्लांट प्रोटीन भी शरीर के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वह आसानी से
शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है और किडनी को कम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मेहनत भी कम ही लगती है। फास्टिंग, नंबर 3 है फास्टिंग। तीसरी प्राकृतिक तरीका जो किडनी की सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है वह है फास्टिंग। फास्टिंग जैसे कि आप जानते हैं, व्रत करना या कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक आप अपने शरीर को नॉर्मल क्वांटिटी का भोजन नहीं दे रहे। फास्टिंग के दौरान तो आप बहुत ही हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं, तो आप पूरे दिन ही आप एक तरीके का लिक्विड डाइट पर हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि क्योंकि हमारी किडनी का काम जो फिल्ट्रेशन का रहता है, वह कम खाने पीने की वस्तुओं का सेवन करने के कारण उसका वर्कलोड बहुत कम हो जाता है और वह थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट कर पाती। लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप फास्टिंग जब भी करें अपनी किडनी की हेल्थ के अनुसार ही करें, अपने डॉक्टर के परामर्श लेकर उनसे गाइडेंस के अनुसार ही करें, क्योंकि कई बार कुछ किडनी की स्टेज के कारण फास्टिंग का फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शरीर में भोजन का कम मात्रा में जाने के कारण उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति भी उत्पन्न होने का चांस बन जाता है। तो हमारे खाने के अनुसार ही हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहता है, तो फास्टिंग के दौरान हमारा शुगर लेवल भी इम्बैलेंस हो सकता है। इसी रीज़न से फास्टिंग का चुनाव अपने शरीर के स्वास्थ्य अनुसार किया जाना चाहिए। और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपका कोई भी जानकार किडनी का पेशेंट है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी जान सके कि घर बैठे किडनी के स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। नमस्कार।